Hello, boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says examine whether each of the following statement pattern is a tautology, contradiction, or contingency. And we are given with Q or negation of P and Q. Now, let's quickly begin with the solution. Now, in the question, we are asked to identify the pattern as tautology, contradiction और contingency. अब आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रूथ टेबल. सो लेट्स प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फर्स्ट. अब देखिए, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपका जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है, आपको उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि ओवरऑल उसमें कितने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, राइट. तो हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है उसमें दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं, पी एंड क्यू, राइट. पी और क्यू, ये दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है. तो फर्स्ट कॉलम में वी विल हैव पी एंड इन द नेक्स्ट कॉलम वी विल हैव क्यू. उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो पी और क्यू, इनके साथ इंडिविजुअल नेगेशन कहीं पे है या नहीं. तो डेफिनेटली एक नेगेशन तो है, बट वो पी और क्यू के साथ इंडिविजुअली नहीं है, वो नेगेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ है, राइट. तो हमें इंडिविजुअल पी और क्यू का नेगेशन बनाने की यहां पे जरूरत नहीं है. उसके बाद विल चेक विद द ब्रैकेट. तो यहां पे देखिए, जो ब्रैकेट है वो है पी एंड क्यू और साथ में उसका नेगेशन. तो उसी तरह हम भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे. पहले वी विल प्रिपेयर पी एंड क्यू और उसके साथ हमें चाहिए नेगेशन. तो नेक्स्ट कॉलम में वी विल हैव नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू. और फाइनली जो हमारा ओवरऑल स्टेटमेंट पैटर्न है उसको हम एज इट इज कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे लास्ट कॉलम में, राइट. तो हमने पहले क्या बनाया, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू. उसके बाद यूजुअली हम क्या बनाते हैं, उनके इंडिविजुअल नेगेशन, बट यहाँ पे इंडिविजुअल नेगेशन नहीं था तो हमने इंडिविजुअल नेगेशन वाले कॉलम प्रिपेयर नहीं किए. उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट वाज नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू. तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू प्रिपेयर करने के लिए हमने पहले पी एंड क्यू बनाया और फिर उसका नेगेशन ले लिया, राइट. और फाइनली जो हमारा ओवरऑल पैटर्न था वो हमने लास्ट कॉलम में एज इट इज ले लिया, राइट. अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स है इंडिविजुअल पी एंड क्यू, एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर कि जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट्स हो तो उनके ऑप्शंस को कैसे फिल करते हैं. तो पी में यू विल हैव टी टी एफ एफ एंड क्यू के लिए यू विल बी हैविंग टी एफ, राइट. तो ये चार ऑप्शंस हमेशा फिक्स्ड होते हैं व्हेन यू हैव टू इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू. पी के लिए टी एफ एफ एंड क्यू के लिए टी एफ एंड टी एफ. अब इसके बाद आपको कॉलम्स फिल करने के लिए जो आपके रूल्स हैं एसोसिएटेड विद लॉजिकल कनेक्टिव्स, बस उन्हीं को ध्यान में रखना है. व्हाट आर द रूल्स? हियर वी हैव दोस 5 रूल्स, राइट. एंड और इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल और नेगेशन का. अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है पी एंड क्यू, एंड मीनिंग कंजंक्शन, राइट. तो हमें पी और क्यू का क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, राइट. अब कंजंक्शन के लिए या एंड के लिए क्या रूल है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज ट्रू. अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज ट्रू, राइट. तो यहां पर भी देखिए, जब हमको पी और क्यू का कंजंक्शन चाहिए तो टी एंड टी विल बी टी, उसके बाद टी एंड एफ विल बी एफ, एफ एंड टी विल बी एफ एंड एफ विल ऑल्सो बी एफ. दोनों ट्रू हैं तो ही ट्रू होता है, अदरवाइज होता है फॉल्स. अब नेक्स्ट कॉलम में हमें P एंड Q का चाहिए नेगेशन. इट इज वेरी इजी. नेगेशन होता है T का F और F का T. तो ये जो T F F F है उसका नेगेशन हो जाएगा F T T T, राइट. नाउ जो हमारा फाइनल कॉलम है उसमें हमें चाहिए Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q, राइट. Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q मतलब कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4 का डिसजंक्शन, और मीनिंग व्हाट, डिसजंक्शन, करेक्ट. अब देखिए, डिसजंक्शन के लिए क्या रूल है, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन ओनली इट इज फॉल्स. इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स देन ओनली इट इज फॉल्स. तो अभी हमें इसका और इसका डिसजंक्शन चाहिए, राइट. कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 4. सो टी और एफ विल बी टी, एफ और टी विल बी टी, टी और टी will be T, and finally F or T will also be T. Now you can clearly see ये जो हमारा लास्ट कॉलम है उसकी सारी एंट्रीज हैं ट्रू. एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो कि अगर सारी एंट्रीज ट्रू हो तो उसको क्या बोलते हैं. यस, यू आर राइट, इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी. तो हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है इट इज नथिंग बट ए
tautology. Hope you have understood this. See you in the next video.